हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप क्लास 10th या 12th में आए हो और आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में ना हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आज की वीडियो में ना हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ऊपर कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स को क्यों बनाना है, नोट्स से क्या फ़ायदा है या नोट्स क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। ये दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि भाई नोट्स को कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो अगला टॉपिक है कि नोट्स को क्यों बनाना चाहिए, हमें नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है, क्यों बनाना चाहिए, नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, जो अगला टॉपिक है नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा। अगर हम नोट्स बना भी लें, अगर मेहनत करके नोट्स बना भी लें तो नोट्स से फ़ायदा क्या होगा, नोट्स से कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो आज की वीडियो में यह भी बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, क्या टॉपर बनने के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपके ऊपर मैटर करता है। अगर आपको टॉप करना है तो आपको ना मेरी समझ से तो नोट्स बनाना चाहिए। तो इसलिए हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, कि नोट्स से क्या फ़ायदा होगा, नोट्स क्यों बनाना चाहिए। हम वैसे ही कॉपी पेंसिल घिसें और अपना टाइम वेस्ट करें नोट्स बनाने में, तो नोट्स से क्या फ़ायदा होगा और नोट्स क्यों बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट्स से जब आप रिवाइज़ करोगे ना तो बहुत जल्दी रिवाइज़ होगा। कैसे रिवाइज़ होगा, देखिए दोस्तों, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद फिर आपने क्या किया, फिर उस चैप्टर का आपने 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीना बाद रिवाइज़ करने बैठोगे तो आप क्या करोगे, जब आपने नोट्स नहीं बनाए होगे तो आप क्या करोगे, आप बुक उठाओगे और उसको ना रिवाइज़ करने के लिए बैठोगे, ठीक है। जब आप पहली बार रिवाइज़ करोगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, माइंड से पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे और आपको कुछ समझ में भी आएगा और आप ना उसको नोट डाउन कर लोगे कि इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप उसे रिवाइज़ करने बैठोगे 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद तो आप सब कुछ भूल चुके होगे। तो जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको रिवाइज़ करने में जितना टाइम लगेगा, जितना कि टाइम आपको स्टार्टिंग में उसको शुरू से पढ़ने में लगा था, तो आप क्या करोगे, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है। आप अगर उस चैप्टर को रिवाइज भी करने बैठोगे तो उस चैप्टर में बहुत सारा टाइम जाने वाला है। अगर आप नोट्स बनाए होगे तो आपको क्या होगा, आपको ना बहुत जल्दी एक तो रिवाइज होगा, क्योंकि जो नोट्स होता है उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आप ना इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ोगे, जो फालतू चीज़ होगी, जो फालतू चीज़ नोट्स में होगी नहीं तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाए होगे तो नोट्स से आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका चैप्टर बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही नोट करोगे ना, तो आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार में रिवाइज कर लोगे। और देखिए दोस्तों, इससे समय की बचत होगी। आप जब नोट्स बनाए होगे तो जब उसका रिवाइज करोगे तो आप बहुत ही कम समय में रिवाइज कर लोगे। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता रहता है कि भाई हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अब आप कहोगे 2 तरह के नोट्स, हाँ दोस्तों, 2 तरह के नोट्स होते हैं। एक तो शॉर्ट नोट होता है और एक लॉन्ग नोट होता है। ये दोस्तों लॉन्ग नोट वो होता है जिसे आप फेयर कॉपी भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट कैसे बनाना है। तो आपको लॉन्ग नोट कैसे बनाना है, जैसे कि आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, मान लो कि सपोज करिए आप ना किसी फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपने क्या किया, उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे। चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। जब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को पढ़ते समय ही उसमें क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आपको ना मार्क लगा देना है, मार्क कर देना है। और देखिए दोस्तों, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ना नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे कि आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, आप सबसे ऊपर लिखोगे चैप्टर फर्स्ट का नाम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप ना जितने भी आपने मार्क लगाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जितने भी आपने मार्क लगाए हैं
जितना भी इम्पोर्टेंट हो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना है, और आपको देखिए दोस्तों नोट को कम से कम लिखना है, कम से कम पेज में लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका अगर छोटा चैप्टर है तो आपको 1 से 2 पेज में नोट्स बना देना है। अगर आपका बड़ा चैप्टर है तो आपको क्या करना है, 4 से 6 पेज में आपको नोट्स बना लेना है एक चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। और उस चैप्टर में आपको क्या करना है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, तो ऊपर आपको लगाना है हेडिंग, फिर उसके नीचे जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। और आपको एकदम साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, जैसे कि आपको जब आप रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। और अपना उस नोट्स को कम से कम एग्जाम 20-25 बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको बनाना है लॉन्ग नोट्स, ठीक है। लॉन्ग नोट्स में आपको क्या करना है, आपको ना सारा कुछ डिटेल में लिखना है। जैसे कि आपने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया उसको ना पूरे डिटेल में लिख देना है, ठीक है। चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आएंगे फर्स्ट चैप्टर में से मान लो 1 या 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। तो आपको क्या करना है, फिर आपको ना प्रीवियस पेपर उठाना है और उसमें देखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में ना जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उतने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन उठा लेना है। तो इस तरह से आपको लॉन्ग नोट बनाना है और इस तरह से आपको शॉर्ट नोट बनाना है। लॉन्ग नोट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए और शॉर्ट नोट्स में आपके ना मोस्ट या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट बनाना है। तो चलिए दोस्तों अगली टॉपिक की ओर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है। देखिए दोस्तों नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा है। जब आपका एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम के टाइम ये नोट्स ना आपकी ना बहुत हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम के टाइम रिवाइज करने बैठोगे ना तो आप ना नोट्स को उठाना है। नोट्स में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ने में 20 से 30 मिनट में आपको ना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप क्या करोगे, रिवाइज करने के लिए आप अपनी बुक तो ही उठाओगे और बुक में आप सारा कुछ पढ़ोगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फालतू चीज़ें सब उसमें मिक्स होंगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है या कौन सा नहीं पढ़ना है। आप उस चैप्टर को पूरे दिन में ही पढ़ने में ही निकाल दोगे। तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे, उसको याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नोट्स से तैयारी करनी है। अगर आप नोट्स से तैयारी करोगे तो आप एक चैप्टर 20 से 30 मिनट में आपका ना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और देखिए दोस्तों एग्जाम के टाइम समय तो बहुत कम होता है लेकिन आपको पढ़ाई करना बहुत होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स उठाना है और नोट्स से ही तैयारी करना है। इस तरह से आपको ना एक चैप्टर 20 से 30 मिनट में आराम से फिनिश हो जाएगा। आप उसको याद कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको नोट्स तो 100% बनाना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अब आपको ना नोट्स को खुद बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है और साफ हैंड राइटिंग में बनाना है। तो इस तरह से अगर आप भी 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं नोट्स को 100% बनाएं। तो दोस्तों मैंने जितना कुछ बताया है आपको इस तरह से फॉलो करना है और आपको नोट्स बनाना है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी अब आपको किस तरह से नोट्स बनाना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।